आप देख रहे हैं देशवाणी, दहाड़ ही काफी है। नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका। दोस्तों, राजधानी दिल्ली के एक ऐसे क्षेत्र से इस वक्त मैं आप लोगों के साथ जुड़ चुकी हूँ जहाँ की सच्चाई दिखाना एक नागरिक की भी जिम्मेदारी है और एक पत्रकार होने के नाते मेरी भी जिम्मेदारी बनती है। दोस्तों, इस वक्त मैं बुद्ध विहार क्षेत्र में मौजूद हूँ। इस वक्त आप देख सकते हैं कि इस तरफ एक तरफ जो है वो यहाँ पे शमशान घाट है। इसके थोड़ा सा आगे चलते हैं तो ये क्रिश्चियंस का जो है वो कब्रिस्तान है और इसी के साथ में आगे मुस्लिम धर्म का जो है वो कब्रिस्तान है। अब सबसे बड़ी बात जो है वो यहाँ पे मैं क्या आपको जो है वो रूबरू करवाना चाहती हूँ, वो सच्चाई भी आपको दिखाऊंगी। लेकिन उससे पहले मैं एक चीज़ बता दूँ कि दोस्तों, हम ज़िंदगी भर लड़ते रहते हैं, हम ज़िंदगी भर ज़मीन के लिए, मूलभूत जो ज़रूरतें हैं उनके लिए, धन के लिए हम लड़ते रहते हैं, मरते रहते हैं, लेकिन अंत में हम सब ने पहुंचना यहीं पे है। ये सच्चाई है। हिंदू यहाँ आ रहा है, क्रिश्चियन यहाँ आ रहा है और मुस्लिम यहाँ आ रहा है, सब एक ही लाइन में है, अंत यहीं पे है। अब आ जाते हैं कि शमशान घाट की अगर हम बात करें, सारी सुविधाएं हैं। अब तो जो है वो सीएनजी वो भी वहाँ पे जो है वो लगने जा रही है। बैठने के लिए उचित स्थान बनाया गया है, ठंडे पानी की पूरी व्यवस्था है, विश्राम के लिए पूरी व्यवस्था है, उसके अलावा भी तमाम सारी चीज़ों के लिए हो भी क्यों ना, क्योंकि हिंदू धर्म की अगर बात की जाए तो मेजॉरिटी ज़्यादा है और हिंदुओं की तादाद ज़्यादा है। हिंदुस्तान इसलिए जो है वो कहा जाता है। लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि कहीं ना कहीं भारत जो है वो सभी धर्मों का जो है वो देश है। इसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी लोग जो हैं वो रहते हैं। अब अगर मूलभूत ज़रूरतों की बात करूं तो भारत के नागरिक होने के नाते क्रिश्चियंस का भी हक बनता है, राइट बनता है कि जो मूलभूत ज़रूरतें हैं वो यहाँ पे इनको भी प्रोवाइड करवाई जाएं। यहाँ पे भी लोग आते हैं, यहाँ पे भी लोग जो हैं वो अंतिम अपने परिवारजनों को, अपनों को विदाई जो है वो देते हैं, जो कि सभी का जो है वो धर्म बनता है। गेट की यहाँ पे मैंने आपको समस्या बताई है, गेट टूटा हुआ है, किसी का कोई ध्यान जो है वो यहाँ पे नहीं जाता है। ये क्रिश्चियंस का जो है ईसाइयों का कब्रिस्तान है, जहाँ पे अगर हम आपको दिखाएं तो ये सारी कब्रें जो है वो सबकी उनके अपनों की बनी हुई हैं और बताया जा रहा है कि यहाँ पे कोरोना के टाइम पे सबसे ज़्यादा जो है वो लोग यहाँ पे लाए गए थे। अब यहाँ पे मैं ढांचे की बात दिखाती हूँ कि यहाँ पे ढांचा जो है वो किस तरह का है। यहाँ पे ना तो बिजली की सुविधा जो है वो उपलब्ध है, यहाँ पे ना तो पीने का पानी है, यहाँ पे ना तो बैठने का कोई स्थान है। हाँ, मैं यहाँ पे बात कर देती हूँ, पूर्व विधायक महेंद्र गोयल जो कि आम आदमी पार्टी से थे, उन्होंने शायद सौजन्य से महेंद्र गोयल विधायक रिठाला, उन्होंने यहाँ पे शायद ये कुछ 8-10 जो है वो बेंच यहाँ पे रखवा दिए हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या यहाँ के लोगों को पानी की ज़रूरत नहीं है? जहाँ पे जो है वो अगर बात की जाए जिनकी खुद तादाद जो है वो कम है, हिंदुस्तान है, बिल्कुल बात करते हैं, हिंदुओं की तादाद जो है वो ज़्यादा है, वो भी बात करते हैं, लेकिन हिंदुस्तान का नागरिक होने के नाते क्रिश्चियंस के लिए भी वो सुविधाएं होनी जो है वो ज़रूरी हो जाती हैं। यहाँ पे मैं आपको लेके आती हूँ। देखिए, यहाँ पे ये वॉशरूम जो है वो बनाया गया है और यार लग रहा है हाल फिलहाल में नया ही बनाया गया है। लाइट यहाँ पे नहीं है, पानी यहाँ पे नहीं है, पीने का पानी यहाँ पे नहीं है। ये मामूली सा स्टाफ जो यहाँ पे दिन रात यहाँ पे केयर टेकिंग का जो है वो काम करते हैं, यहाँ पे रहते हैं, वो गर्मी में यहीं पे बैठने पे मजबूर हैं। अंदर जिस तरीके से जो है वो बनाया गया है बैठने के लिए, वो भी इस तरीके से बनाया हुआ है ढांचा, एक हॉल टाइप का, कि अंदर भी कोई जो है वो मूलभूत इस तरीके की सुविधाएँ जो हैं वो यहाँ पे नहीं है। कहीं ना कहीं ये क्रिश्चियंस जो हैं ये भी वोटर हैं, तो यहाँ की जो समस्याएं हैं हमने उसके ऊपर जो है वो थोड़ा सा आपके जो है वो नज़र यहाँ पे डलवाई। देखिए, ये शेरा जी हैं और ये तकरीबन 10 साल से आप यहाँ पे काम करते हो। हाँ जी। क्या क्या समस्याएं हैं, पूरी समस्या बताइए। ये पानी की समस्या है, गेट टूटा हुआ है। हाँ, कि लाइट की समस्या है। लाइट की भी समस्या है हाँ जी। और उसके अलावा विश्राम और बैठने के लिए उधर छाट नहीं है, उधर धूप में लोग खड़े होते हैं। धूप में ही यहाँ पे जो है बैठते हैं, ऊपर एक शेड तक नहीं जो है वो बनी हुई है। हाँ जी। तो कभी पहले इन चीज़ों के ऊपर ये जो कमियां खामियां जो दिखाई दे रही हैं, प्रशासन को बताने की कोशिश की? नहीं बताने की कोशिश की। यहाँ पे देखिए, हम आपको ये बता रहे हैं कि कितना
सीधेपन से और भोलेपन से ये लोग जो हैं वो अपने अधिकारियों की बात जो है वो कर भी नहीं रहे हैं। लेकिन जी 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 सर हमारे साथ हैं। सर मैं थोड़ा परिचय चाहूँगी। जी जी, पास्टर राजन केले है, इधर का चर्च का फादर हूँ। अच्छा अच्छा, आप फादर हैं। इधर तो का देखें ही जितना भी संभालना है सारा ही हम ही संभालते हैं। आप ही संभालते हैं। देखिए हमारे साथ जो है वो फादर हैं। फादर अगर बात की जाए तो एक पवित्र स्थान जो है वो माना जाता है। साथ में ये शमशान है, देखिए साथ के साथ ही दीवार लगती है, अभी भी किसी की चिता का जो है वो धुआं, लेकिन सुविधाएं जो हैं वो सारी इस तरफ जो हैं वो देखने को मिल रही हैं। इधर कब्रिस्तान है मुस्लिम का, तीनों इकट्ठे उनमें हैं। हाँ। साथ में हिंदू भाई का है, हमारा शमशान घाट है, उसके बाद फिर क्रिश्चियंस का है, उसके बाद हमारा मुसलमान भाइयों का कब्रिस्तान है। लेकिन तो तीनों इसकी हालत इतनी खस्ता क्यों है? गेट टूटा हुआ है, सारी चीजें। कभी प्रशासन से अपील नहीं की? प्रशासन को हम बोलते हैं जैसे जैसे सुविधा होती है थोड़ा थोड़ा देते रहते हैं, जैसे लाइटिंग बाथरूम का है, कुछ अपने से एनजीओ अपने से भी कुछ करता है, कुछ हम अपने से कर लेते हैं, मिलजुल के कर लेते हैं। जी जी, अपने से कर लेते हैं। लेकिन मतलब लगता नहीं है कि जिस तरीके से नेता लोग जो हैं वो शमशान में अपना योगदान दे रहे हैं, यहाँ पे भी होना आप भी चाहिए। पत्रकार हो, आपको तो पता है, न्यूज़ को आप ही देते हो, आपने सब जगह में पहुंचाना है। लेकिन हम तो कहते हैं, एमएलए को कहते हैं, चाहे नगर पार्षद है उनको बोलते हैं, जैसा भी होता है कि उनके ये होता है कि जितनी सुविधा है हमारे पास हम दे देते हैं, बाकी फिर एनजीओ मिलके कर लेता है। बाकी जो है वो एनजीओ मिलके। देखिए शिकायत फिर भी नहीं है यहाँ पे। अगर फादर की बात करें तो वो भी शिकायत इस चीज़ का नहीं कर रहे। वो कह रहे हैं जितना वो करते हैं बाकी एनजीओ के सहारे। लेकिन अगर मैं यही बात करूं कि पूरे देश में राजनीति को लेके हिंदू मुस्लिम किया जाता है, अगर बात करें तो धर्म परिवर्तन को लेके बातें होती हैं, लेकिन इन सारी चीज़ों में कुछ नहीं रखा। इंसानियत और मानवता जो है वो कहीं ना कहीं होना जो है वो बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हम लोग यहाँ पे आए और हमने हालात देखे, शेड नहीं है। देखिए इतनी गर्मी पड़ रही है, 44 डिग्री का टेम्परेचर है। अगर अभी यहाँ पे कोई आएगा तो जो परिजन होंगे उनको ऐसे ही बैठना पड़ेगा। इधर जैसे पेड़ों की छाए हैं, पेड़ों की छाए में हम कर लेते हैं, और सुबह का तो चल जाता है। शेड के लिए हमने बहुत प्रयास किया कि शेड ऊपर लग जाए, तो बोल देते हैं लगाने के लिए, पर एनजीओ के पास भी इतना पैसा नहीं होता है। जितना हमारे पास होता है उतना हम एडजस्ट कर लेते हैं। बाकी तो हम गवर्नमेंट को, एमएलए को, नगर निगम पार्षद को ऊपर से लेटर देते हैं। जैसे वो कहते हैं करेंगे जरूर, मना नहीं करते, लेकिन बोलते मना नहीं करते हैं। हमारे जो है वो पंजाबी में एक कहावत है कि कहना मोड़ना नहीं तो डक्खा तोड़ना नहीं। तो सरकारां दी जो है वो ओहे एहो जिहा हिसाब जो है वो हो गया है यहाँ पे। मुझे लगता है कि ये एक जो है पानी की टंकी जो है वो होना बड़ी ज़रूरी है। जो लोग आते हैं, अब गर्मी में आएंगे तो पानी की व्यवस्था होना जरूरी होनी चाहिए। पानी का ऊपर है, लगा हुआ है, लेकिन वो तो बाथरूम लैट्रिन के लिए है। पीने का पानी पीने का पानी का कनेक्शन नहीं है। जब से हम इसको चला रहे हैं, कितने साल हो गए? 30 साल तक मुझे इसको देखते हुए गया है। आज तक पानी के कनेक्शन के लिए बोला, पानी का कनेक्शन अब तक नहीं लगा है। ना तो जहाँ केजरीवाल सरकार है, चाहे बीजेपी सरकार, चाहे कांग्रेस सरकार है, लेकिन मैं तो शिकायत नहीं करता हूँ। हमने बोला, बहुत बार लेटर लिखा है, तो लेकिन आज तक तो काम नहीं हुआ है। पानी का तो कनेक्शन बहुत कंपलसरी है, क्योंकि वो तो एक सुविधा होनी चाहिए। मूलभूत जो है अधिकार हैं, ये हर नागरिक का अधिकार है। हिंदुस्तान में अगर आपने जन्म ले लिया है, आप यहाँ पे रह रहे हैं, आप नागरिक हैं हिंदुस्तान के, तो ये आपके अधिकारों में आता है और सरकार ये देने से नहीं रोक सकती। हम तो ऐसे ही गुजरते हुए जो है वो यहाँ के हालात देखने के लिए आए थे। हमें ना तो फादर ने बुलाया, ना यहाँ पे कर्मचारियों ने। हम बाहर से निकल रहे थे, हमने देखा कि कर्मचारी यहाँ धूप में बेंचों के ऊपर बैठे हुए हैं। कोई पंखा जो है वो अपने परने से कर रहा है, तौलिए से कर रहा है, और इस तरीके से। और ना ही हम ये बोलें कि बहुत सारे पेड़ यहाँ पे जिनके नीचे जो है, क्योंकि कई बार तो यहाँ के जो अगर बात करें यहाँ पे केयर टेकर है, उनका कहना है कि इतनी गर्मी होती है कि वो इन्हीं कब्रों के पास जो है वो बैठे हुए होते हैं, लेटे हुए होते हैं। मेरी गुजारिश है यहाँ से जो है वो विधायक, यहाँ के जो है एमपी सांसद, यहाँ से निगम पार्षद, और अब हाल फिलहाल में जो है मेयर चुने गए प्रवेश वाही जी से, कि थोड़ा जो है वो यहाँ पे भी अपनी नज़र डाली जाए। यहाँ पे जो मूलभूत ज़रूरतें हैं, जैसे पानी की, बिजली की, वो मूलभूत जो है वो यहाँ पे ज़रूरतों को उनको पूरा किया जा सके।
और आप लोग भी जो ये वीडियो देख रहे हैं, अगर कोई मदद जो है वो यहाँ करना चाहते हैं तो आप लोग जो है वो यहाँ पे आके कर सकते हैं। ये बुद्ध विहार का पड़ता है, बुद्ध विहार का पड़ता है ये बुद्ध विहार के टच में है। वाई ब्लॉक, मंगोलपुरी वाई ब्लॉक इसको बोलता है, लेकिन रोहिणी अवंतिका 1 में आता है, 1 में आता है। रोहिणी अवंतिका 1 में आता है, बाई ब्लॉक का है। अगर किसी से बाई ब्लॉक के शमशान घाट को हर कोई जानता है तो उसी के साथ में जो है वो यहाँ पे क्रिश्चियंस का ये वाला कब्रिस्तान जो है वो ये पड़ता है। आप लोग भी आ सकते हैं यहाँ पे, अपनी मर्जी से भी आप जो है वो दान दे के और यहाँ के लोगों की जो है वो मदद कर सकते हैं। देखिए, अंत आपका भी वही होगा, हमारा भी वही होगा, सबने जो है वो यहीं पे जाना है, इन्हीं जगहों पे जाना है। तीनों इस चीज़ का जो है वो जीता जागता उदाहरण है कि अंत जो है वो सभी का यहीं पे है। थोड़ा दान जो है वो अगर आप चाहें तो आप यहाँ पे भी कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, बने रहिए।